नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने स्टीफन कोवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का रिव्यू लेकर। स्टीफन कोवे दिवंगत अमेरिकन ऑथर, एजुकेटर, स्पीकर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें से ये उनकी मोस्ट पॉपुलर बुक रही है। 1996 में टाइम मैगजीन में दुनिया के 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में उनका नाम ऐड किया था। उनका देहांत जुलाई 2012 के आसपास हुआ। उस वक्त वो उटा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बात करते हैं बुक की। इस बुक में उस 7 हैबिट्स के बारे में बात किया है जो आपके जीने का नज़रिया बदल देती है। इस बुक की खास बात यह है कि कोई नॉवेल नहीं है। इस बुक को पढ़ते वक्त आप मजबूर हो जाते हैं थोड़ी देर रुक के सोचने में, खुद से सवाल पूछने में। बीच बीच में दिए गए पजल्स आपको आपका IQ टेस्ट करने का मौका देती हैं। तरह तरह की केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स की वजह से बुक कहीं पे भी बोर नहीं होती। इस बुक का पहला हैबिट है बी प्रोएक्टिव। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, जिसमें से 99% तो रिएक्टिव ही होते हैं। रिएक्टिव वैन वो लोग जो अक्सर अफेक्ट होते हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से। अगर मौसम अच्छा है तो वो अच्छा फील करेंगे, अगर लोगों ने उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया तो वो अच्छा फील करेंगे। रिएक्टिव लोग अपने आसपास की दुनिया दूसरों के बिहेवियर के अनुसार बनाते हैं, और प्रोएक्टिव लोग कभी भी अपने सर्कमस्टेंस को ब्लेम नहीं करते, अपनी कंडीशंस को ब्लेम नहीं करते। उनका बिहेवियर उनके खुद के कॉन्शियस माइंड की चॉइस होता है। इस बिहेवियर को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, इसके लिए लेखक ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। कुछ उनके पर्सनल एग्जाम्पल्स भी हैं और इसे अप्लाई करने का तरीका भी बताया है। सेकेंड हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। हम सबको पता है कि हम सब एक ना एक दिन ऊपर जाने वाले हैं, ये एक अटल सत्य है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी अपने के फ्यूनरल में गए हैं। आप वहाँ पे जाते हैं तो जाने पहचाने लोग दिख रहे हैं, जिनको देख के आपको अपनापन सा लगता है, दुख होता है। आप धीरे धीरे शव के पास जाते हैं। जैसे ही आप शव को देखते हैं आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो शव आपका खुद का है। जी हाँ, ये सारे लोग आपके फ्यूनरल में आए हैं। क्या सुनना अच्छा लगेगा आपको? आप कैसे स्पाउस थे, कैसे पेरेंट्स थे, कैसे कलीग थे, कैसे फ्रेंड थे, कैसे नेबर थे, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कैसे इंसान थे। ये लोग क्या कह रहे होंगे आपके बारे में? जाहिर सी बात है, हम सभी को अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद होता है, और इसीलिए लेखक कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें उसके रिजल्ट के बारे में पहले सोच लेना चाहिए। एक गृहिणी अगर खाना बनाती है तो जो फाइनल डिश रहती है वो उसके दिमाग में रहती है। एक आर्टिस्ट अगर कोई ड्राइंग बनाता है तो वो ड्राइंग उसके दिमाग में पहले बैठती है। एक आर्किटेक्चर अगर किसी कंस्ट्रक्शन को या बिल्डिंग की डिज़ाइन या किसी घर की डिज़ाइन कर रहा होता है तो वो डिज़ाइन, वो फाइनल इमेज उसके दिमाग में बैठी रहती है। इसी तरह हम भी अपने डेस्टिनेशन, अपनी फाइनल इमेज को प्लान करके चले तो इसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होगा। इस बुक का तीसरा हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसको समझाने के लिए बुक में एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स दिया है, जहाँ पे अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट जैसे सेगमेंट्स हैं। उसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, और उस एक्टिविटीज़ को पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट एग्जैक्टली क्या है। हम इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। जो हमें लगता है कि अर्जेंट है वो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, और जो इम्पॉर्टेंट होता है वो अर्जेंट ना होने की वजह से हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इस बुक में इस कंसेप्ट को कोवे जी ने तरह तरह के एग्जाम्पल्स देके समझाया है। इन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए और कैसे इसका प्रभाव अपनी ज़िंदगी में पड़ता है, इसको बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। कोई भी डिसीजन लेते वक्त, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, हमें हमेशा दोनों साइड के बारे में सोच के ही डिसाइड करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो हमें दोनों साइड के बारे में सोचना चाहिए।
कोई बॉस एम्प्लॉय रिलेशन है, और अगर आपने सपोज आपने 2-3 कैटेगरीज जैसे लेखक ने ली है, विन विन, विन लूज, लूज विन, तो विन विन क्यों अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया है। जब भी हम कोई पर्सनल या प्रोफेशनल डिसीजन लेते हैं तो विन विन हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स देखे, हमें अपनी इस बात को समझाया है। जैसे बॉस एम्प्लॉय के रिलेशन में अगर आप कोई बॉस हैं और आपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसीजन लेना है, आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया है, सॉरी फॉर माई टंग स्लिपिंग, तो बेसिकली हमें विन विन सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अगर हम विन लूज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं तो होता क्या है कि उस टाइम पे तो आपको जो भी आपका फ़ायदा होने वाला है एज अ बॉस वो हो जाएगा, लेकिन आपका आपके एम्प्लॉय के साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है। इसका परिणाम, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। अगर आपका एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेते वक्त कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है रिलेशंस में, प्रोफेशनल, पर्सनल, वॉट एवर इट इज़, हमें हमेशा विन विन सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेनी चाहिए। इस बुक का 5वां हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये इस बुक का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। मान लीजिए आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए, आपकी आंखों में कोई तकलीफ है, आपने उसे अपनी तकलीफ बताई, उसने अपनी तकलीफ सुनी, आपको क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर ने सुना, और उसने क्या किया, अपना चश्मा आपको दे दिया, ये कहते हुए कि ये चश्मा मैं 10 साल से पहन रहा हूँ, मुझे तो सूट करेगा, ये आपको भी सूट करेगा, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। क्या आप उस डॉक्टर के पास फिर से जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस डॉक्टर ने आपकी तकलीफ सुनी तो सही, लेकिन समझी नहीं। और यही हो रहा है, यही लेखक कहते हैं कि हम सामने वाले की बात सुनते तो ज़रूर है लेकिन समझते नहीं हैं, या फिर सुनने से पहले ही जज करना शुरू कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं या विरोध करते हैं। हम सभी की लिसनिंग एबिलिटी कमज़ोर होती जा रही है। अगर हम सुन भी रहे होते तो उस बात को समझ ही नहीं पाते। सामने वाले को अगर थोड़ा वक्त दे तो इस आदत में कितने ही रिश्ते, प्रॉब्लम्स संवर सकते हैं। इस बुक का 6th हैबिट है सिनर्जाइज, यानी मिलजुल के काम करना। अब इसके बारे में तो आपको अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिलजुल के काम करने की और अकेले काम करने की दोनों प्रोडक्टिविटी में यानी दोनों को अगर कंपेयर करें तो कितना इफेक्ट पड़ता है। एक अकेला इंसान कितना भी एफिशिएंट हो और ऑन एन एवरेज अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट इस रिजल्ट से बेहतर ही होगा। और 7th हैबिट है शार्पन द सॉ। ये सारे जो 6 हैबिट है उसका एक्सट्रैक्शन यानी कि ये 7th हैबिट माना जा सकता है। इसे समझाने के लिए लेखक ने बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है इस बुक में। आप किसी इंसान को पेड़ काटते हुए देखते हैं और उसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो वो इतना एग्जॉस्ट है तो चिढ़ के पूछता है क्यों, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो आप उसको पूछते हैं कि कितने टाइम से आप पेड़ काट रहे हैं, तो बोलता है कि कम से कम 5 घंटे हो गए हैं और ये बहुत ही थका देने वाला है, मैं थक चुका हूँ, बहुत हार्ड वर्क है। आप उसे बोलते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप अपनी कुल्हाड़ी को शार्प क्यों नहीं करते, तो वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ पेड़ काटने में। तो हैबिट 7 वही कुल्हाड़ी को शार्प करने वाला टाइम है। बुक के एंड में स्टीफन सर को हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और उन्होंने दिए हुए आंसर्स दिए हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं। पता चलता है कि इन 7 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने में लेखक को खुद को भी बहुत तकलीफ हुई, बहुत टाइम लगा और वो इसको फॉर अ टाइम पीरियड अप्लाई करने की कोशिश ही करते रहे। मैंने आज तक ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है, मतलब ये चैनल खोलने के बाद ही मैंने बुक्स को बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू किया है बेसिकली। इसके पहले मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था, लेकिन मैंने उतना सीरियसली तरह तरह की बुक्स पढ़ने के बारे में कभी सोचा नहीं था। जो रैंडम मैं बुक्स पढ़ लेती थी, कोई स्टोरीज़, कोई नॉवेल्स, लेकिन ये ऐसी मोटिवेशनल अपनी ज़िंदगी में कुछ तो भी चेंजेस लाने वाली, खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाली बुक्स मैंने बहुत ही कम पढ़ी है।
तो और जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है एंड उसके लिए जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, जो बुक्स मेरे पढ़ने में आ रही है, आई एम फीलिंग रियली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का मौका मिल रहा है और उसका रिव्यू देने का भी मौका मिल रहा है। आप लोग अगर ये रिव्यू देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी इन बेहतरीन बुक्स को पढ़िए। अभी तक की मेरी जितनी भी बुक्स पढ़ने में आई हैं उसमें ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बहुत ही बेस्ट बुक रही है। मतलब ऑनेस्टली आई रियली लव दिस बुक। और ये बुक अभी लिखी ही है, ये बुक लिखी है 1989 में। तो सोचिए कि उतनी पुरानी बुक होने के बाद भी आज के सर्कमस्टेंस में भी ये बुक हमें उतने ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है और अभी भी के सिचुएशन में भी ये अप्लाई होती है। तो इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, मैं हूँ दिव्या आर्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में यही अपने चैनल में दिव्या आर्या टॉक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।